अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त से ड्राई केक या केक क्रस्ट की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक क्रस्ट बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम केक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिए हैं 3 अंडे। अंडों में शामिल करेंगे आधा कप चीनी। चीनी बहुत बारीक होनी चाहिए, अगर बारीक ना हो तो फिर आप इसे पीस कर शामिल करें। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। तो अब इन तीनों चीज़ों को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पर हमें अंडों को इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि अंडों का टेक्सचर फ्लफी और फोमी हो जाए। तो ये देखिए, अंडों को इतना बीट करना है हमें। अब इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम अनसॉल्टेड मक्खन, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। मक्खन नहीं शामिल करना चाहते तो फिर आप इसमें 1/3 कप ऑयल शामिल कर दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। मक्खन मिक्स होने के बाद ये थोड़ा-सा इस तरह से थिक हो जाएगा। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे मैदा, जिसे छानकर शामिल करेंगे। तो स्ट्रेनर को रखेंगे बॉल के ऊपर और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदे के साथ इसमें 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देंगे और इन दोनों को छान लेंगे। तो अब बीटर को ऑन करने से पहले बीटर की विस्क से ही मैदे को इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट बीटर को ऑन कर देंगे तो मैदा उड़कर बाहर फैलेगा। इसलिए पहले इसको इस तरह से मिक्स करें, फिर बीटर को ऑन करेंगे और इसे इतनी देर तक बीट करेंगे जब तक कि मैदा बैटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदे को मिक्स करने के दौरान ही यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ना ऐड करें। कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो केक बैटर यहाँ पर हमारा अब बिल्कुल रेडी हो गया है। एक बार इसको रबर स्पैचुला से या चम्मच से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कुछ मिक्स होने से रह गया हो तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने केक को बेक करने के लिए 8 बाय 8 इंचेस का चौकोर केक पैन लिया है, जिसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है। यहाँ पर आप 7 बाय 7 इंचेस का केक पैन भी ले सकते हैं, उससे केक थोड़ा सा हाइट में बेक होगा और उसके बाद आपके केक रस भी थोड़े से चौड़े या हाइट में बनेंगे। तो अब इसे आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। ओवन में बेक करने के लिए 180 सेल्सियस पर ओवन को प्रीहीट कर लें और 35 से 40 मिनट तक इसको बेक कर लें। और केक रस बनाने के लिए केक का कलर भी थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तभी वो अच्छे लगते हैं। तो केक यहाँ पर आप देखें कितना अच्छा बेक हुआ है और ऊपर से कलर देने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ओवन की ऊपर की ग्रिल को ऑन कर दिया था। तो अब पहले इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको मोल्ड में से निकालेंगे। यहाँ पर मैंने केक को ठंडा करने के बाद अब मोल्ड में से निकाल लिया है। सबसे पहले केक के चारों तरफ से किनारों को रिमूव कर देंगे, लेकिन इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनसे भी साथ ही केक रस तैयार करेंगे। किनारों को रिमूव करने के बाद केक की इस तरह से सेंटर से कटिंग करेंगे और फिर इस तरह से इसके स्लाइसेस काट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे केक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बेकिंग डिश और केक के पीसेस इस बेकिंग डिश में रख देंगे। तो अब इसे हम बेक करेंगे ओवन के सबसे हल्के टेम्परेचर पर, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे इन्हें बेक होकर ड्राई होने में, लेकिन आप इनको बीच बीच में से चेक भी करते रहिएगा ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं लेकिन जले ना। और इसी के साथ साथ सेम इसी तरह अगर आप इनको ओवन की बजाय पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीले के नीचे फ्लेम को भी बिल्कुल हल्का रखें और इन्हें ड्राई होने तक बेक कर लें। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा लगा है, केक बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। आप देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आया है। ये देखिए कितने अच्छे केक रस तैयार हुए हैं और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।